नमस्ते। कैसे हैं आप लोग सब। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि हम आर्ग्यूमेंट्स को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, हाउ टू एंड अप आर्ग्यूमेंट्स। इसके पहले कि मैं वीडियो कंटिन्यू करूं, जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं, मैं डॉक्टर पूनम 21 स्पिरिचुअल हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, होपोनोपोनो थेरेपिस्ट, टैरो कार्ड रीडर एंड ए लाइफ कोच। आप अगर मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी, जिससे आपको मेरे वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें। मैं डेली आजकल होपोनोपोनो के बारे में और इससे हम क्या क्या हील कर सकते हैं और अपनी लाइफ में क्या क्या चेंजेस करते हैं, इस टॉपिक पे वीडियोस बना रही हूँ। और ये एक हवाइन टेक्निक होती है, एक प्रेयर होती है, जिसमें सिंपल 4 फ्रेजेस से हम चीज़ों को चेंज करते हैं। ये हम चेंज करते हैं चीज़ों को। वी कैन नॉट चेंज एनी वन, बट येस वी कैन चेंज द थिंग्स। और ये सिंपल वर्ड्स होते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। बहुत छोटे से हैं, लेकिन जो इसको आस्क, बिलीव, रिसीव करते हैं, उनके साथ ये मैजिक और मिराकल्स भी करते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि इसके साथ बहुत बहुत लाइफ में आप मिराकल्स देखोगे। आप जैसे जैसे इसको करने लगोगे, लाइफ में आपके चेंजेस आने लगती हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आर्ग्यूमेंट। जब दो लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं तो क्या होता है? ऑब्वियसली बहुत ज़ोर शोर होता है, बहुत चिल्लम चाली होती है। कोई आप उनको ब्लेम कर रहे हो, कोई आपको ब्लेम कर रहा है, कोई पुरानी सी बात आ जाती है, कोई नई सी बात हो जाती है। जो टॉपिक रहता है वो अलग होता है, और कभी कभी बीच में किसी और की वजह से लड़ाई हो जाती है। माहौल पूरा बिगड़ सा जाता है और एवरी टाइम आपको ऐसे एक स्ट्रेस सा लगने लगता है। आप अपनी बात खुल के नहीं रख पाते हो, सामने वाला अपनी बात नहीं कह पाता है, एक शांति नहीं रहती, और एक मतलब हर तरह से बहुत नेगेटिविटी लगने लगती है, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। अब हम क्या एक सिंपल फ्रेजेस, जो ये 4 सिंपल फ्रेजेस हैं, इनको बोल के ये आर्ग्यूमेंट्स को ख़त्म कर सकते हैं? जी हाँ। कैसे? अगर ऐसा कहीं हो रहा है, आपको अगर बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करें क्या नहीं, अपने गुस्से को कंट्रोल करना है, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी, आर्ग्यूमेंट हो जाएगी। कभी कभी जगह वैसी नहीं रहती, कभी कभी सिचुएशन भी ऐसी नहीं रहती कि जहां हम अपना गुस्सा दिखा सकें, या कुछ भी ऐसा वजह हो जाती है, तो कैसे कंट्रोल करें? आप अपने आप को कह सकते हो कि आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस सिचुएशन एंड स्टार्ट चैंटिंग मन ही मन में, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डीप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट के साथ इस 4 फ्रेजेस को आप बिलीव के साथ बोलते रहेंगे, तो आपका गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगेगा। इससे ये नहीं होगा कि आप लड़ाई नहीं करोगे या आप अपनी बात नहीं कह पाओगे। आपका कहने का नज़रिया, आपका कहने का, अपनी बात रखने का तरीका बदल जाएगा, जिससे आर्ग्यूमेंट्स नहीं होंगे। एक हेल्थी कन्वर्सेशन हो जाएगा, जिससे मैटर बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। अब कुछ लोग मुझसे पूछेंगे, अगर सामने वाला आपसे आर्ग्यूमेंट कर रहा है या सामने वाला आपसे चिल्ला रहा है, तो ऐसे में हम इस चीज़ को कैसे यूज़ करें? सेम, अगर ऐसा कोई कर रहा है, आप को नहीं समझ में आ रहा है कि वो गुस्सा है, आपको आपकी गलती दिख रही है, उसकी गलती दिख रही है, या जो भी है, अभी फ़िलहाल सिचुएशन को आप काम डाउन कीजिए, पर्सन को काम डाउन कीजिए, जिससे कि सिचुएशन कंट्रोल में हो जाए, पर्सन कंट्रोल में हो जाए। फिर हम उसके बाद डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सही है कौन गलत। कभी कभी लोग गलत नहीं होते, चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि गलत होती हैं, और आर्ग्यूमेंट से हम इंसान को ही गलत समझ लेते हैं। चलिए, अगर ऐसा हो जाता है कि सामने वाला हावी हो रहा है, बहुत गुस्से में, उसका मन अशांत है और वो बिल्कुल भी आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है, आप अगर अपनी सफाई भी दे रहे हो, आप उसे समझा भी रहे हो, फिर भी सामने वाला आपकी बात को ना सुन रहा है ना समझ कर रहा है, आपको कुछ नहीं करना है। मन ही मन शांति से यही कहना है कि आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस प्रेजेंट सिचुएशन एंड स्टार्ट चैंटिंग, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको इस बात को ज़ोर ज़ोर से कहना है कि बस बहुत ज़ोर ज़ोर से आप बोलते रहिए। आप इसको मन ही मन में, इंसान जो भी आपके सामने है, XYZ, उनको देखते हुए आप इसी को चैंट करते रहे मन ही मन में, शांति से, डीप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट के साथ। उनको कहने दीजिए जो कहना है। हमें इस वक्त आर्ग्यूमेंट को ख़त्म करना है, इस नेगेटिविटी को ख़त्म करना है, इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करना है। वजह, जब सब कुछ शांत हो जाएगा तो आप बैठ के अपनी बात भी कह सकते हो, उनकी बात भी सुन सकते हो सकता है जो वो कह रहे हैं उसमें आपकी गलती तो नहीं हो, पर कुछ नज़रिया बिगड़ गया हो, कोई बात ऐसी हो गई हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, आप क्लैरिटी कर सकते हो। लेकिन सिंपल वे में आप अगर
इस हवाइन टेक्निक, इस हवाइन हो ओपोनोपोनो प्रेयर को करते हो, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, सिचुएशन एंड पर्सन काम डाउन हो जाएगा। कितना अच्छा लगेगा अगर हम इस तरह से सिचुएशंस को आर्ग्यूमेंट में चेंज करके एक हैप्पी हेल्थी कन्वर्जेशन में कन्वर्ट कर लें, तो सोल्यूशन भी निकलेगा, साथ ही साथ आपके रिलेशंस भी सामने वाले जो भी हैं, इट कैन बी योर बॉस, इट कैन बी योर कोलीग, इट कैन बी फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव, एनीवन, एंड इट कैन बी योर नेबर, एनीवन इन फ्रंट ऑफ यू, चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी, शांत हो जाएंगी, क्योंकि ये फ्रेजेस मिरेकल करता है, बिलीव पे काम करता है। मैंने पहले भी कहा है, आस्क बिलीव रिसीव, वैसे ये मेरा बहुत फेवरेट लाइन है, मैं बहुत इसे यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम आस्क भी करें तो बिलीव के साथ करें, और जब बिलीव के साथ आस्क करते हैं तो उसको रियलिटी में रिसीव भी हम पूरी तरह से करते हैं, क्योंकि हमारा भरोसा उस पर बन जाता है। तो इधर भी आपको यही करना है। अगर अब ऐसा भी हो सकता है कभी कि आप दो लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है, पर कहीं और हो रहा है, आप कहीं खड़े हो, बैठे हो, कुछ भी हो, दो लोगों में हो रहा है जिसमें आपका कोई इन्वॉल्वमेंट भी ना हो, पर सिचुएशन अच्छी नहीं लग रही कि कोई लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, कुछ भी इस तरह का, उस जगह का माहौल ख़राब हो रहा है, वो प्लेस एक बहुत अच्छी जगह है, शादी हो रही है, कोई फंक्शन हो रहा है, या कुछ बहुत अच्छी जगह और दो लोग इस तरह से कर रहे हैं, तब भी आप इस मैजिक प्रेयर को कर सकते हैं। है ना मैजिक, है ना मिरेकल? कितना अच्छा हो कि आप कहीं बैठे हो, कोई और लोग लड़ रहे हैं, ना आपको उनसे पर्सनली जाके बोलना है, ना आपको सुलझाना है, ना किसी को शांत करना है, आप जहाँ बैठे हो या खड़े हो, धीरे धीरे अपने मन में इस 4 फ्रेजेस को बोल सकते हो कि आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस प्रेजेंट सिचुएशन एंड आई एम फीलिंग, आपका जो भी इमोशन उस वक्त हो रहा है, उस इमोशन को लेके कि इसकी ये मेरे इमोशंस हैं और मैं इसको हील कर रही हूँ, एंड देन स्टार्ट चैंटिंग। वो दो लोगों को देख के आप चैंट कर सकते हो कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, एज यूजुअल मन ही मन में। आप देखोगे कि उन दोनों में भी वो झगड़ा, वो आर्ग्यूमेंट या जो भी वो कुछ हो रहा है वो कम हो जाएगा, काम डाउन हो जाएंगे, सिचुएशंस अच्छी हो जाएंगे। तो इस तरह से आप जहाँ भी हैं वहाँ की सिचुएशंस को भी कंट्रोल कर सकते हो। इसलिए मैंने कहा था यू कैन नॉट चेंज एनीवन बट येस यू कैन चेंज द थिंग्स। ये होता है इसका पावर, ये होता है बिलीफ, ये होता है होपोनोपोनो टेक्निक। ये एक हवाई जादुई टेक्निक है। मैं तो बहुत बार करते रहती हूँ और मैं इस चीज़ को बहुत बार अपनी पर्सनल लाइफ में इसके बहुत सारे मैं एक्सपीरियंसेस भी करते रहती हूँ। इसलिए आप लोगों से भी इतने वीडियोस बना के कह रही हूँ कि हम अगर छोटी छोटी चीज़ें करके बड़ी बड़ी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं तो क्यों ना कोशिश की जाए। कोशिश तो कर ही सकते हैं, अब आदत की बात होती है। तभी मैंने आपसे कहा था कि आप लोग डेली मॉर्निंग मिरर के सामने 108 टाइम शांति से, बिना किसी थॉट के, बिना किसी इमोशन के, बस मन ही मन, या आप इतना बोल सके कि आपकी आवाज़ आपको सुनाई दे, मिरर में अपने ही आई कांटेक्ट के साथ इस जादुई प्रेयर को आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, मॉर्निंग अर्ली बेड, मतलब जल्दी आप उठ रहे हो तब कीजिए, और जस्ट बिफोर गोइंग टू बेड, रात में सोने से पहले 108 टाइम फिर से इसी तरह आप किया कीजिए। चलिए किसी वजह से कभी हो जाता है कि आप मॉर्निंग नहीं कर पाए या नाइट ना कर पाए, तो एटलीस्ट एक टाइम तो कीजिए। एक टाइम भी अगर आप 108 टाइम करने लगते हैं तो आपको इसके फ़र्क दिखने लगते हैं, आपका बिलीव बढ़ने लगेगा, आपके आसपास की चीज़ें अच्छी होने लगेंगी। और जब कहीं ऐसी सिचुएशंस हो जाती है जो आउट ऑफ कंट्रोल हैं, तब आप इसको करते हो तो वो बिलीव आपका काम करता है, तो ये प्रेयर भी वहाँ काम करती है, और उस जगह की प्रेजेंट सिचुएशंस को भी आप काम डाउन करने में ईजिली अच्छे से आप उस सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हो, हील कर सकते हो। तो ये होती है ये मैजिक मिरेकल प्रेयर। तो आई होप आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो। और कैसा लगा आज का ये वीडियो, इंटरेस्टिंग लगा या नहीं लगा? और जो लोग भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं, आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए अगर इसको आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर मुझे कमेंट नहीं आ रहे तो मैं यही समझूंगी कि आप लोग इसे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। आपके कमेंट्स हमारे लिए ब्लेसिंग होते हैं, मोटिवेशन होता है, अच्छा लगता है कि हम किसी की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर रहे हैं। इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी, आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, आप भी लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कीजिए। जब सिंप्लिसिटी में चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं तो क्यों चीज़ों को ज़्यादा बड़ा करके उसे परेशान खुद हो या दूसरों को करो, और इजी वे में हम चीज़ों को टैकल कर सकते हैं। तो आप भी ये वीडियो को शेयर किया कीजिए, लाइक तो एज अ ग्रैटिट्यूड भी
कर सकते हैं। और अगर आपको ये टॉपिक और वीडियो अच्छा लगा तो भी आप इसे लाइक ज़रूर कर सकते हैं। और आप कमेंट करके बताइएगा कि आपने जो मेरे प्रीवियस वीडियोज़ हैं, जो इस टॉपिक्स में मैं वीडियोस बना रही हूँ, उसमें से आपने कुछ प्रैक्टिस किया या आपका कोई एक्सपीरियंस है, ज़रूर शेयर कीजिए। और आज की टॉपिक कैसा लगा और इस तरह की कोई सिचुएशन में आपने इस प्रेयर को किया है। बट याद रखिए, करने के लिए मत कीजिए, सिर्फ देखने के लिए मत कीजिए। फुल फेथ के साथ, आस्क बिलीव रिसीव के साथ इसे कीजिए। और मेरे साथ अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है। मैं आपके कमेंट्स का वेट कर रही हूँ। Till then, take care. May God, Guru, angels bless you all. Bless me too. Thank you so much.